नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और वक्त है आपकी न्यूज का। आज बात जिंदगी देने वाले शुभ समाचार की करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से अंग डोनेट कर सकता है। दान में दिया गया अंग जरूरतमंद की जिंदगी में नई सुबह ला सकता है। भारत में हर साल करीब 2 लाख किडनी की जरूरत होती है, लेकिन उपलब्ध है सिर्फ 6000, जबकि हर साल 30,000 लिवर्स की जरूरत होती है, लेकिन 1500 लोगों को ही ये मिल पाते हैं। हर साल देश में 50,000 हार्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिल पाते हैं सिर्फ 15। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंग दान कर मौत से भी जीत जाते हैं। वो दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन अपनी धड़कन से किसी को जीवन दान जरूर दे जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इंदौर में। कल 10वीं बार इंदौर में अंगदान के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। दिल फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया और किडनी इंदौर में ही ट्रांसप्लांट कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। इंदौर का चौइथराम अस्पताल। इस हॉस्पिटल में राम गोपाल ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी आखिरी सांस से ही शुरू हुई एक और इंसान की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। दिल्ली के एम्स में एक शख्स जिंदगी से जंग लड़ रहा था। अस्पताल के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इस शख्स की जिंदगी बचाने का एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट। राम गोपाल के पिता की सहमति के बाद राम गोपाल के हार्ट, लीवर, किडनी, स्किन और आंखों को दान करने का फैसला लिया गया। इंदौर में एक बार फिर जान बचाने के लिए शहर के सभी रास्ते रोक दिए गए। शहर में 9वीं बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। राम गोपाल के दान किए गए अंगों को सही जगह पहुंचाने के लिए 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। एक कॉरिडोर चौइथराम हॉस्पिटल से एयरपोर्ट और दूसरा चौइथराम हॉस्पिटल से शहर के ही ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल के बीच बनाया गया। हार्ट और लीवर को दिल्ली के एम्स में और एक किडनी ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में एक मरीज को ट्रांसप्लांट की गई है। ये साहब मैं अपने से लिया है निर्णय। जब लड़के का एक्सीडेंट हुआ वह तुरंत सूचना मिल गई। इनके भाई गए थे, दोनों बुलाए, उतने ही रात में फिर गए। फिर हमने कहा भैया हम लेंगे, चल नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद वो गाड़ी लेकर के आए, गाड़ी पर से आए हैं। कल हम करीब 6 साढ़े 6 बजे हम पहुँच गए हैं आगे। राम गोपाल का दिल दिल्ली के एम्स में एक सफल ऑपरेशन के बाद एक जरूरतमंद के दिल में धड़कने लगा है। वहीं 55 साल की महिला में किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। ऑपरेशन सफल हुआ और इंदौर ने एक बार फिर अंग प्रत्यारोपण के मामले में मिसाल कायम कर दी है। तो उनसे बात करी, उनके परिवार से बात करी फ़ोन लगा के, और डॉक्टर से बात करके ये इनसे मोटिवेट किया कि ये अंगदान करें। फर्स्ट काउंसलिंग में राजी नहीं हुए और दूसरी काउंसलिंग में राजी हो गए, और उन्हें आने के बाद बोले मैं आ रहा हूँ और मैं आपको सब पूरी व्यवस्था करके दे दूंगा, आप जैसा आप बोलेंगे कर दूंगा। इंदौर में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अंगदान का सिलसिला 7 अक्टूबर 2015 को शुरू हुआ था। ये छठी बार है जब इंदौर से दिल फ्लाइट से दूसरे शहर भेजा गया और उसका सफल ट्रांसप्लांट हुआ। इससे पहले दिल को 2 बार मुंबई, 3 बार दिल्ली के एम्स और 1 बार गुरुग्राम भेजा गया। वैसे अंगदान को लेकर काफी तरह के भ्रम लोगों में फैले हैं। अंगदान के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था मोहन फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज 10,000 मरीजों को ट्रांसप्लांट की दरकार होती है। उनमें 50% ऐसे होते हैं जिन्हें परिवार में कोई मैचिंग डोनर यानी अंगदान करने वाला नहीं मिल पाता। हर साल 5 लाख लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें वक्त रहते अंगदान करने वाला कोई नहीं मिल पाता। अब वक्त आ गया है अंगदान की इस तस्वीर को और बेहतर करने का। इस दिशा में केंद्र सरकार ने एक शुभ पहल की है। सरकार ने राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो के किडनी डोनेशन से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के मुताबिक अंगदान कर दूसरों को जीवन का तोहफा देने वालों के परिवार वालों को जरूरत पड़ने पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अंगदान की राह में बाधाएं क्या होती हैं, आपको वो बताते हैं। देश में ऑर्गन बैंक्स की कमी बहुत ज्यादा है, ये सबसे बड़ी वजह है। गिने चुने शहरों में ही ऑर्गन बैंक्स की सुविधा है। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में स्किन बैंक है। 2012 में स्किन बैंक की शुरुआत हुई। अब तक
शव त्वचा दान पर काम शुरू नहीं हो पाया है। 1999 में दिल्ली के एम्स में बोन बैंक की शुरुआत हुई। अब तक सिर्फ 30 बोन डोनेशंस यहां पर हो पाए हैं। तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके से बहुत मुश्किल होता है ऑर्गन डोनेट करना।